नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और जब किसी भी प्रदेश की या छोटी से छोटी सरकार चुनी जाती है तो उसका चुनने का उद्देश्य होता है लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, उस सफाई की व्यवस्था हो, बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो। सापला में भी नगर पालिका बनी और नगर पालिका को बने लगभग 5 साल हो चुके हैं और 5 साल के बाद आज हम देख रहे हैं कि नगर पालिका सापला के कार्यालय में ग्रामीणों ने धरना दे दिया है। धरने पे आप देखें कि जो वाइस चेयरमैन है, इसके अलावा कुछ पार्षद है, गांव की महिलाएं हैं और इसके अलावा ग्रामीण है, वो यहाँ पर धरना देने के लिए आए हैं। और इनका ये आरोप है कि जिन मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए ये व्यवस्था की गई थी नगर पालिका की, मत दे करके इन लोगों को चुना गया था, वो व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं। तो हम इनसे बात कर लेते हैं कि धरना किस लिए है। वाइस चेयरमैन है, उनसे पहले बात करते हैं। चेयरमैन साहब, किस लिए धरने बैठे? धरना ये इसलिए है क्योंकि हम किसी भी काम के लिए बोलते हैं ना तो कोई काम करते। ठीक है, काम के लिए इनको बोल दो तो ये उठा के रिपोर्ट सपोर्ट में बढ़ जाए ना। रिपोर्ट का इनका महकमा यूएलबी डिपार्टमेंट या तो एसडीएम को करे या हमारे कमिश्नर साहब को करे। ये पहुंच जाते हैं चौकी में, बार बार चौकी से फोन आते हैं, आज तेरी कंप्लेंट हो रही, तेरी कंप्लेंट हो रही है। ये चक्कर है, कोई काम नहीं हो रहा है। बिल पास हो रहे, बिल रुकवाओ तो ये उल्टा सीधा इल्जाम लगाते हैं कि मेरे को छेड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं यहाँ पे। गांव वाले मेरे को गाली देते हैं, तो मैं इनको काम के लिए तो बोलूंगा ना। ये कह रहे हैं मैं दो 3 महीने आता भी नहीं। अब मैं 3 महीने आया भी नहीं था नगर पालिका में। मैंने एक सुपरवाइजर मिला, उसको सिर्फ इतना बोला था कि भाई तू काम क्यों नहीं कर रहा, उसने ठा के रिपोर्ट दे दी। तो आप लेट नहीं हो गए? 5 साल हो गए नगर पालिका को बने, तो अगर काम नहीं हो रहे थे तो धरना नहीं पहले नहीं देना? मैंने 4 साल से कंप्लेंट लगा रखी है पूरी, उस पे प्रोसीजर भी चल रहा है। चंडीगढ़ भी, सीएम विंडो पे भी, ये हमारे जो डायरेक्टर साहब है उनके पास भी, सबके पास कंप्लेंट लगा रखी है, सबके पास मेल भेज रखी है। तो यहाँ पे जो यहाँ की चेयरमैन है, क्या उनसे आप लोग बात नहीं करते? क्योंकि जनप्रतिनिधि तो वो भी। हाँ, मैंने नहीं, उनसे तो हमारी कोई बातचीत नहीं होती ना। उनका नंबर किसी के पास, उसका नंबर है इनके प्रतिनिधि का, विजेंद्र का। उनसे मैंने बोला था भाई ये फालतू कंप्लेंट कर रहे हैं, उनको उठाओ, क्या फायदा है इनका। विजेंद्र ने क्या करा? तो आप बताओ क्या क्या दिक्कत समस्या है? दिक्कत ये है ना तो पानी, ना बिजली, ना साफ, ना सफाई, ना कोई काम। जहाँ देख लो मच्छर ही मच्छर, मलेरिया पैदा हो रहे, बीमार हो रहे बच्चे। जहाँ देख लो वहाँ टाइम पर ना पानी, ना बिजली, ना साफ, ना सफाई। आप तो वैसे ही कह रहे हो, सड़कों पे लाइट तो बहुत लगा रखी है नगर पालिका ने। जोड़ पे देख लो, इस पे बासु जोड़ पे कहाँ है लाइट? जो इधर बाहर वाली सड़क है इस पे कहाँ है लाइट? खंबे हैं वो नीचे, छोटे छोटे खंबे लाग रहे हैं। बसें आती हैं बच्चों को लेने के लिए स्कूल की, उनका तार अड़े हैं। जो बच्चा मर गया को करंट से, कौन जिम्मेवार होगा? जोड़ है यहाँ, इसमें 2 आदमी मर लिए, उसका क्या करे? उसका अभी तक पूरी वो नहीं लगी है अभी तक। तो क्या काम है? ना साफ, ना सफाई, ना कुछ। वो कोई काम नहीं कर रहा। ये तो दरखास्त दे ली है, कभी आ रही है कमेटी, क्या किया कमेटी ने? तो अब बताओ जी, ये तो ये कह रहे हैं कि हमने लाइटें भी लगवा रखी हैं, सफाई की व्यवस्था भी है, साफ करने वाले भी हैं, तो ये क्या लोग सब झूठ बोल रहे हैं? लाइट लग रही है लेकिन वो जलती कुछ भी नहीं। एक बार जला दिया, फवारा लगाया था, फवारा भी ऐसे डैमेज पड़ा है। वो पार्कों में है ना, पानी गंदा पानी भरा पड़ा है, नाले भरे पड़े हैं। कई बार सफाई कराने बोला है, एक बार जैसी भेज दी, कहीं कहीं मार दिया, छपा आपने छोड़ दिया। फिर एसडीएम साहब को दिखाया, 2 बार हमने दिखा दिया एसडीएम साहब को, खुद ले जाकर दिखाया, हर गलियों में दिखाया, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं। कारण क्या है फिर? कार्रवाई क्यों? कार्रवाई नहीं, पता नहीं क्या कारण है, सुनते ही नहीं कोई। कार्रवाई है किसी को बोल रहे हैं तो रिपोर्ट आ जाते हैं, रिपोर्ट करो, इनकी रिपोर्ट करो। तो ये को तो वाली बात, काम करो, काम के लिए बना रखे हैं। तो कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे पूछ लेते हैं, महिलाओं से हम बात करेंगे। क्यों, आप बताओ जी, क्या दिक्कत परेशानी है जो यहाँ पे बैठे हो? न्यू बैठे। हाँ जी, सुनो मेरी बात। 2023 में नाला जोड़ा था बड्डे में। उस दिन विजेंद्र गया था कि सफाई लगे करने, सारे स्लीपर टूट के जाकर देख सको हो। और कई भी कोई ना सुनाई करी, ना करी तभी क्या करा, नहीं करी उसने, विजेंद्र ने नहीं करी। था इसमें चाहे पशु पढ़ो, चाहे आदमी पढ़ो, अक्ल का पढ़ो, चाहे बेअक्ल का पढ़ो, तो कोई जान नहीं पाता। इतना तो उसमें गंद भरिया और सारे स्लीपर टूट रहे, एक नहीं टेक गया। जब भी टेक रहा हो तो 15 वार्ड तो बोल रही मैं, ठीक है। और उदन जेर सारे थे, उदन मन्नू की भाई ने ढकवा दे, अब ढकवाऊंगा दादी कती
बढ़िया करवाऊंगा। आज करवाओ है, 2023 में नाला जोड़ा था 15 वार्ड में। साफ सफाई हो रही है गलियों में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जी, चाल कर देख सकते हो। 2023 आप बताओ जी, क्या क्या दिक्कत परेशान? अरे तो बारनिया का इतना गंद नाले न्यू भरे पड़े हैं कि तो कोई सफाई नहीं। न्यू कहते भाई कूड़े न ठा लेता कोई न ठावे, कति हम रोज ले पर कूड़े न ठावा कोई ने। आप ठाका के रखाई में बरबरता सड़े पर कूड़ा नहीं ठाया उन्होंने। हरीफ जाके देख लो के गंद मचा पड़ा। पीने के पानी की व्यवस्था है? नहीं, हम तो अपना टंकर का लगवावा कंपरा का, और हफ्ते हफ्ते में पानी आवा है, हफ्ते हफ्ते में काम चल जाएगा जी पानी का। नगर पालिका में तो टैक्स भी देने पड़ते हैं, फिर भी सुविधा नहीं मिल रही। हाँ, कोई पानी एक बात को 9 10 दिन में पानी आवा है। कितने लिया बाल्टिया बाल्टिया की कहना क्या पता डो है पानी का दिल बतावे। हाँ, और वो एक हफ्ते इतना नाला छट जा, उसमें बीमार हो जा बच्चे भी। हाँ। ऐसे काम कर रहे, पानी का बहुत दिक्कत हो रही है। इस वजह से धरने पे बैठे। बहुत धरने पर साफ सफाई है, साफ सफाई इतना गंदा है, अब कूड़े वाला भी नहीं आता। ये थोड़ा कब है अति की रिपोर्ट आवा है। एक भी नाला को ना। आप बताओ क्या क्या दिक्कत परेशानी है जो यहाँ धरने पे बैठना पड़ा है आप लोग? इसकी सबसे बड़ी समस्या है सापले में सफाई 1% भी नहीं है, ना कोई लाइटों का वो है। और पानी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, ये सापला वासी कैसा पानी पीने के लिए मजबूर है। ये आप ये देखो, नहर में गांव का गंदा पानी निकाला जाता, जबकि गंदा पानी निकासी के सारे टेंडर 1 महीना पहले तक चेयरमैन पति के पास थे। ये जो इतना गंदा पानी है चेयरमैन ने अपने लेटर हेड पे लिख के नहर में निकलवाए। नहर से ये पानी दुल हेड तक गंदा, नालियों का शिवर का पानी हमारी नालों में आता। आप पानी चेक करो, गलियों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मैं रोज सेक्रेटरी साहब को वीडियो भेजता हूँ, एसडी साहब को हम वीडियो बना के भेजते हैं। देखो जी काम नहीं हुआ। 1 महीना पहले लगभग एसडीएम साहब ने सापला का दौरा किया था, उसमें उन्होंने देखा था भाई कोई सारे नाले भरे पड़े हैं, कहीं सफाई नहीं है, कोई लाइट नहीं चल रही, कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों को डांट लगाई थी, ठेकेदार को डांट लगाई थी और सफाई करवाने के आदेश दिए थे। उसके बावजूद भी एक बार आकर आधे नाले की सफाई करके फोटो भेज दे भाई हमने पूरी सफाई कर दी। मैंने एसडीएम साहब को दोबारा फोटो वीडियो बनाई नालों के ऊपर से और उनकी सफाई नहीं हुई। ये जो नाला है इसमें 3 बार पशु गिर लिए, बच्चे गिर सकते हैं, सांप निकलते हैं लोगों के घरों में। और ये पिछले साल अक्टूबर में इसकी सफाई करी थी, अब तक ये अपना तो पत्थर इन्होंने वापस रखे। पत्थर हटा के हमने शिकायत की लिखित में 10-10-24 को हमने लिखित में शिकायत दी। सी विंडो लगा चुके हैं, 4-6 शिकायत दे दी, लिखित में दे सब एसडीएम साहब को लिखित में दे दी। गंदा पानी जो नहर में निकालते हैं उसकी हमने एसडीएम साहब को, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मजबूर होकर आज लोग यहाँ बैठे हैं। कब तक बैठोगे? जब तक इन अधिकारियों के खिलाफ जांच और ये सस्पेंड, तब तक ये धरना 24 घंटे जारी रहेगा जी। मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 6 से पार्षद प्रतिनिधि प्रदीप बंसल नाम है, 4-4 महीने हो गए सफाई हुए, एक टेंडर मेरे वार्ड में नहीं लगा जी। मैं एक टेंडर के लिए 11 लाख का मेरा एस्टीमेट बना हुआ है। 1 साल से ऊपर होगा मुझे नगर पालिका चक्कर लगाते हुए। अधिकारी कहते हैं मेरे पास कलम की पावर नहीं है, हम आपका टेंडर कैसे? आपके पास कलम की पावर नहीं, आप इस्तीफा दे दो। आप सरकार से किस चीज की तनख्वाह ले रहे हो? सरकार इतना पैसा इनको दे रही है, ये सरकार की छवि धूमिल कर रही है। ये लोग सारा काम कागजों में लग रहा है, धरती में कोई काम नहीं है। आप सारे साफ लाइन एक्शन करो, एक भी गली साफ मिल जाए तो, एक भी गली साफ मिल जाए तो चेयरमैन के पास चला जाओ, कोई काम नहीं जी। फोन तक नहीं उठाते ये लोग फोन तक नहीं उठाते हमारा। जब जनप्रतिनिधि होगा ये हाल है तो आम जनता का काम कैसे होगा? तो ग्रामीण धरने पे बैठे हैं अधिकारियों के खिलाफ और यहाँ के चेयरमैन के खिलाफ। सामने चेयरमैन का रूम है, चेयरमैन से भी बात करेंगे। पूजा इंदौरा जो है वो नगर पालिका सांपला की चेयरमैन है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या दिक्कत परेशानी है। मैडम, 5 साल हो गए आपको यहाँ की जिम्मेदारी दी गई, लोगों ने चुनकर भेजा, लेकिन लोग तो बैठे हैं कि ना कहीं सफाई हो रही है, गंद ऐसे ही भरा पड़ा है नालों में, स्ट्रीट लाइट में दिक्कत है। आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, फिर भी ये धरने पे क्यों है? नमस्कार जी। सफाई कर्मचारियों के साथ इनकी वाइस चेयरमैन प्रधान जी उनकी क्या सुनिए जी। और वार्ड में बंदे मौजूद थे सफाई पे, इन्होंने गाली गलौज किया है और मारने पीटने की धमकी देता है। 3 बंदे वार्ड में होते हैं, 2 बंदे घर के लिए ऑफिस पे मांग रहे हैं ये।
ये नहीं चलेगा जी इस तरीके से। चलिए ये आपके आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन क्या वास्तव में काम हो रहे हैं? हो रही है जी, सफाई लेबर मौजूद होती है हर वार्ड में, हर जगह। अभी फिलहाल जो हमारे ठेकेदार वाले हैं उनका टेंडर खत्म होने को है, 1 तारीख से नया चालू हो जाएगा जी। लेकिन अगर वास्तविकता देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल हाईवे के ऊपर से जो नाला है वो हटा पड़ा है, जिसके लिए आपने वहाँ पे पानी की निकासी के लिए प्रबंध भी किया, लेकिन हालात जो के दो हैं। सड़कों पे जो आपने लाइट लगाई थी सारी बंद पड़ी हैं, जबकि लाखों रुपए उनके ऊपर मेंटेनेंस के लिए खर्च हो रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि काम हो रहे हैं? उनका काम चल रहा है जी, जो खराब है वो जिसकी ड्यूटी लग रही है वो चालू करवा रहा है, और बाकी जगह जगह पे मौके पे देखा जा रहा है चालू भी हैं कुछ लाइटें और बंद भी हैं। जो बंद पड़ी है उनको चालू करवाएंगे। अब एक बात और कर लेते हैं। पार्क है, पार्क के अंदर आपने फवारा लगवाया, नई लाइटें लगवाई। पिछला फवारा 1 महीने भी नहीं चला था, सारी लाइटें चोरी हो गई, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, और फिर नया टेंडर हो गया। तो कहीं ना कहीं पैसे का दुरुपयोग नहीं है? इसके लिए जांच चल रही है जी। जो अपना जहाँ भी कमेटी में या कहीं और पार्क में जो चोरी कर रहे हैं उनके प्रति जांच चालू है जी, जांच कर रही है। अरे FIR तक दर्ज नहीं कराई आपके अधिकारियों ने। तो आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं, और खुद आपने जो नगर पालिका की चेयरमैन है उनके बारे में उनसे हमने बातचीत की, तो जवाब आपने सुन ही लिया होगा किस तरीके का उनका जवाब है। उनका ये कहना है कि काम हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग ही है। इस मामले में जांच होनी चाहिए, और ये धरना इसी वजह से चल रहा है कि काम नहीं हुए और दिक्कत परेशानी लोगों को हो रही है, इस वजह से वो धरने पर बैठे हुए हैं। और अधिकारियों और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जो लोगों की काम नहीं कर रहे और उनकी बात नहीं सुनी, उनके ऊपर कार्रवाई करने की इनकी डिमांड है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।